नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिका जैन है। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्वीट देखा राधिका गुप्ता जी का, एडलवाइस के सीईओ राधिका गुप्ता जी। उन्होंने एक ट्वीट किया कि वो अपने बेटे के लिए हर महीने 2 लाख रुपए की एसआईपी करती हैं। राधिका जी को अपने बेटे को जिस कॉलेज में यूएस में पढ़ाना है उसकी आज की फीस है 2.5 करोड़ रुपए। तो आइए मैथ को समझते हैं। मैथ सिंपल है, कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर चिंतित रहते हैं। करंट एजुकेशन कॉस्ट है वहां पर 2.5 करोड़ रुपए। इन्फ्लेशन रहेगा 5% का। देखिए, इन्फ्लेशन हमारे इंडिया अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 11% है, लेकिन यूएस की बात चल रही है, वहां पर 5% है। और करेंसी डेप्रिसिएशन रहेगा 4%। करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब यूएस में जो चलेगा वो डॉलर चलेगा, इंडिया की करेंसी रुपीज है, तो वहां पर करेंसी डेप्रिसिएशन रहेगा 4% का। और टाइम ड्यूरेशन है 16 साल। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 16 साल के बाद जो राधिका जी को कॉर्पस चाहिएगा वो होगा 10 CR, जिसके लिए उन्होंने आज से अपनी एक प्लानिंग शुरू कर दी 2 लाख रुपए के एसआईपी से। तो ये तो बात हुई राधिका गुप्ता जी की, एडलवाइस के सीईओ की। लेकिन अब करते हैं हमारी बात, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली की बात। हमें अपने बच्चों को बाहर नहीं भी भेजना हो, लेकिन इंडिया में तो पढ़ाना ही है। मैंने कई लोगों से बातें करी, उनका एक्सपीरियंस सुना है, तो जिसमें से कुछ लोगों का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सर ने मुझे बताया कि अगर मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही होती तो मैं आज क्लर्क नहीं सीए होता। एक सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अगर सब कुछ सही रहा होता, बैकग्राउंड सही होता, तो मैं चीफ मैनेजर नहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायर हुआ होता। तो यहाँ पर प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों के सपने सिर्फ सोचने से नहीं, प्लानिंग करने से पूरे होते हैं। तो आइए कैलकुलेशन को समझते हैं। हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है, लेकिन अगर एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 11% है, यानी कि हर 7 साल में एजुकेशन कॉस्ट डबल हो जाती है। अगर आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एवरेज कॉलेज की फीस 10 लाख है तो 15 साल बाद यही फीस 40 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर एक एमबीबीएस की फीस आज 15 लाख है तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो 11% है, लेकिन हम 10% को पकड़ते हैं तो 10% के हिसाब से 15 साल बाद यही फीस 62 लाख रुपीज हो जाएगी। इसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। कभी भी आप एजुकेशन किसी भी तरह की सेविंग करते हैं फैमिली के लिए, मिडिल क्लास के लिए, एक फॉर्मूला दिया जाता है 50-30-20। 50 मतलब जो कि आपकी नेसेसिटी है, जिसको कि आप छोड़ ही नहीं सकते, यानी कि आपका खाना पीना रहना, अब बिजली का बिल, हेल्थ इंश्योरेंस, जो बच्चों की स्कूल की फीस, ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। 30% आती है आपके डिजायर्स, यानी कि आपकी कार, मोबाइल और घूमना, कपड़े, इन सब चीजों पे आप कितना एक लिमिट में खर्च कर सकते हैं। 30%। 20% में आती है आपके सेविंग्स। तो 20% से आप अपने लिए सेविंग्स कीजिए, इसमें बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप 20% बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग्स करना शुरू कर दे, इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। यहाँ पर आपको 10% अपने लिए और 10% बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए हम एक प्लानिंग करेंगे पूरी। देखिए, अगर आपने भी अपने बच्चों के लिए कोई गोल डिसाइड कर रखा है तो आप भी उसके लिए अपना एक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। सबसे ईजी है कि आप एक एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। अब ये कितने अमाउंट की करनी चाहिए, कितना टाइम है आपके पास, आपका क्या गोल है, ये हर किसी का अलग अलग होगा। इसलिए प्लान करें, देन इम्प्लीमेंट करें। और अगर कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी।